ने फाइनली कह दिया है कि 15 फरवरी से आपके क्लास 10 के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। यानी हमारे पास अगर 15 सितंबर से बात करें 15 फरवरी तक तो करेक्ट 123 दिन है। ये 123 दिन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि अगर आपने ये 123 दिन पूरे फोकस के साथ कर लिया तो मैं लिख के देता हूं कि आपका टारगेट जो 95 प्लस का है वो पक्का होगा। पहली चीज, अगर आपने टारगेट 95 का कर नहीं रखा तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो यार। जब टारगेट सबसे बड़ा रखोगे, सितारों की ख्वाहिश रखोगे, तब ना भाई चांद तक पहुंचोगे। तुम पहले ही चिंदी चोरी की तरह टारगेट रख रहे हो 80-70 का, तो काम कैसे बनेगा? तो सबसे पहले तो टारगेट बड़ा रखो। तो अपना जो टारगेट है 95 प्लस का, इसको 123 दिन के अंदर कैसे अचीव करें, आज हम उसकी बात करेंगे। एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ एक परफेक्ट रोड मैप तैयार करके मैं आपको दूंगा और आप उसको फॉलो करते हो तो मैं लिख के देता हूं कि आपके 95 प्लस पक्के हैं। देखो 95 ऐसा अजूबा नहीं है कि बच्चों के नहीं आते हैं, ऐसा है, आते हैं। आप दिखोगे तो पता चलेगा कि 57,000 बच्चों के 95 प्लस आते हैं सीबीएसई में, और 2 लाख से ज्यादा बच्चों के 90 प्लस। तो नंबर लाना बहुत आसान है, पर हाँ मुश्किलें हैं। पर उम्मीदें भी और हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो भी तो बहुत ज्यादा शानदार है, जानदार है। तो हम अपने गोल को अचीव करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और किस स्ट्रेटेजी से करेंगे हम आज बात करते हैं। तो देखो हमारे पास कुल मिला के 123 दिन है, यानी 15 सितंबर से लेके 15 फरवरी तक हमारे पास 123 दिन है। और इस 123 दिन को मैं 3 टुकड़ों में तोड़ूंगा। पहला 70, दूसरा 30 और तीसरा 23। ये 3 लेवल है और इन 3 लेवलों पे एक के बाद जब दूसरा लेवल और दूसरे लेवल के बाद तीसरा लेवल पे जाओगे तब तुम्हारे नंबरों की जो काउंटिंग है वो बढ़ती जाएगी। कैसे समझते हैं? सबसे पहले 70 दिन जो है इसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये हम बात करते हैं। तो हमारे पास जो मेन सब्जेक्ट है वो है 5, उनको जोड़ एक साथ करो। मैथ्स और साइंस को एक साथ, इंग्लिश एसएसटी और हिंदी को एक साथ, और 1 आवर आपको देने हैं रिवीजन के लिए। देखो ये जो है ना 1 आवर, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है। क्या होता है कि बच्चे चैप्टर कंप्लीट करते जाते हैं 5 दिन बाद वो चैप्टर को भूल जाते हैं। भाई ये बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। अगर तुम्हारा चैप्टर रिवीजन नहीं देख कर पा रहे हो तो चैप्टर भूलते जा रहे हो, तो तुमने जहां से शुरू किया तो तुम तो वहीं पे खड़े हो, तो फायदा क्या हुआ? तो 1 आवर आपको इन 70 दिन में डेली निकालने हैं जिसमें आप पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करोगे। अब मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी मैथ और साइंस के लिए, दूसरा इंग्लिश एसएसटी हिंदी और तीसरा 1 आवर रिवीजन। यानी आपको अपनी काबिलियत, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पोटेंशियल के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको एक दिन में मैथ और साइंस में, या तो मैथ या साइंस के कितने चैप्टर करने हैं। एक चैप्टर से ज्यादा करने की सोचना भी मत, क्योंकि करोगे तो इसका मतलब है तुम फॉर्मेलिटी कर रहे हो। तो कम से कम आपको 1 चैप्टर करने या आधा, 2 दिन में कम से कम 1 चैप्टर तो कंप्लीट करना ही करना है। साथ में इंग्लिश एसएसटी और हिंदी में से किसी एक चैप्टर को आपको कंप्लीट करने हैं 2 दिन में। तो ओवरऑल बात करें तो आपको एक टाइम निकालना है मैथ साइंस के लिए, एक इंग्लिश एसएसटी हिंदी के लिए और 1 घंटा स्पेशल निकालना है रिवीजन के लिए। अब इनको कैसे पढ़ना है ये बात करते हैं। सबसे पहले मैथ साइंस की बात करते हैं। देखो मैथ साइंस में सिर्फ और सिर्फ आपको करना है एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी। अगर आपके पास थोड़ी सी टाइम बच रहा है तो मैथ्स में आप आरडी पे जा सकते हो, बाकी और कुछ नहीं। किस हिसाब से मैथ में कैसे करना? देखो मैथ का हर एक क्वेश्चन, चाहे वो एक्सरसाइज का हो चाहे एग्जांपल हो, आपको कंठस्थ होना चाहिए। मतलब जब तुमसे कोई पूछे कि हाँ भाई इस सॉल्यूशन निकाल के बता, तुरंत पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट और साथ में क्या स्टेप्स हैं इस क्वेश्चन के। ये तुम्हारा एग्जाम में टाइम बचाएगा और तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा कि जो तुम पढ़ रहे हो वो अच्छा पढ़ रहे हो। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? तो आपको मैथ और साइंस की प्रैक्टिस ऐसे करनी है। साइंस में क्या जा रहा है? देखो साइंस में जब तुम पढ़ोगे तो केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन की बात करूं तो थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी के साथ तुम्हें एक्टिविटी भी करनी है। एक्टिविटी जो होते हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, और साथ में आपको हर एक इन टेक्स्ट का क्वेश्चन ट्राई करना है, साथ में एक्सरसाइज क्वेश्चन विद एग्जांपल। तो ये आपको करना है साइंस का जब भी तुम एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो।
दूसरी चीज कि जब भी मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, इनमें तो दिक्कत नहीं होगी, खासकर मैथ साइंस में जब तुम कोई क्वेश्चन करते हो तो कभी कभी ऐसा लगता है कुछ क्वेश्चन यूनिक होता है, कुछ कॉन्सेप्ट अलग लग रहे होते हैं, या तुम्हें उस क्वेश्चन में बार बार दिक्कत होती है, इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या करो, उन क्वेश्चन के लिए एक अलग कॉपी बनाओ और उस कॉपी में उन क्वेश्चन को लिखो उसके सॉल्यूशन के साथ, और बार बार उन क्वेश्चन को गो थ्रू होते रहो। इससे क्या होगा, उन क्वेश्चन से जो तुम्हारा डर है वो निकल जाएगा और साथ में उस क्वेश्चन पे तुम्हारा कमांड बैठ जाएगा। ठीक है, तो उस पेपर में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। ये काम तुम्हें करना है, यानी जिस जिस क्वेश्चन में तुम्हें डाउट होते हैं, जिस क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत होती है, कॉन्सेप्ट अलग लगते हैं, उन क्वेश्चन को उस कॉपी में लिखना है। ठीक है, एसएसटी की बात करें, एसएसटी का चैप्टर आपको गो थ्रू होना है, और एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन कहां से करोगे? क्वेश्चन आप करोगे, दो वेबसाइट है आपको मिल जाएंगे, एक है लर्न इंस्टा, एक है लर्न सीबीएसई। दोनों में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो आप किसी चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद वहां से क्वेश्चन पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश हिंदी सिंपल, यूट्यूब के कोई चैनल खोलो, हमारा खोलो या किसी और का खोलो, मतलब नहीं है, और उनका जो वीडियो है, जो समरी होती है, उसको पढ़ लो। दूसरी, कई आंसर वाली किताब आती है जिसमें समरी होती है, आप उसको पढ़ लो। तीसरा, ट्यूशन टीचर या स्कूल का टीचर आपको समरी सुना रहा है, वो पढ़ लो। ये करने के बाद आपको बस इंग्लिश और हिंदी के बुक पढ़ लेना है, चैप्टर पढ़ लेना है। पहले समरी पढ़ लेना, उसके बाद चैप्टर पढ़ना, ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। बात समझ आ गई? उसके बाद क्वेश्चन की कैसे करोगे? सेम, लर्न सीबीएसई या लर्न इंस्टा, वहां से तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, इंग्लिश और हिंदी। ये कहानी खत्म। 1 घंटे रिवीजन। अब 70 दिनों के बाद तुम्हारा पूरा मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी के एनसीईआरटी डन, और इतना करके पेपर में जाओगे तो 85 प्लस मार्क्स कंफर्म है। मैं 95 नहीं बोल रहा हूं, ये तुम्हें सिर्फ 85 दिलवाएगा, और 95 की तरफ जाओगे तुम सेकंड स्टेज पे। क्यों जाओगे? यार देखो, सीबीएसई इतना भी हलवा नहीं देता, क्वेश्चन को कभी घुमाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपने कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा होता है, फिर भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। आप कर सकते हो, पर उसके लिए तुम टाइम ज्यादा लगा दोगे, और टाइम इतना बचता नहीं होता पेपर में, तो वो तुम्हारा हेल्प करेगा ये 30 दिन। और इस 30 दिनों में तुम करोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी पिछले साल के पेपर में आए हुए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी। किस बुक से करोगे? मेरा फेवरेट है, मैं अगर रेफर करूंगा तो यूज करूंगा शिवदास। शिवदास की एक आती है चैप्टर वाइज, अभी बहुत प्यारी बुक है, उसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर आए हैं, उससे आप कर सकते हो। और इन 30 दिनों में तुम्हें ये करना। जैसे ही वो किताब कंप्लीट करोगे, तुम्हारा जो टारगेट है 85, वो सीधे 95 तक पहुंच जाएगा, सीधे। और साथ में कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे पहुंचेगा, क्योंकि तुमने हर सीबीएसई का जो क्वेश्चन आ रहा है तुम्हें आता है। इससे अच्छी बात क्या होगी? अब आते हैं थर्ड स्टेज, जो है ये 23 दिन का, और इस 23 दिन में करने हैं तुम्हें सैंपल पेपर। क्या करने हैं? सैंपल पेपर करने हैं इन 23 दिनों में। क्यों करने हैं भाई सैंपल पेपर? ये समझो। देखो, प्रेशर जो होता है ना एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम, वो अलग लेवल का होता है, तुमने वो फील नहीं किया होता है, और काफी प्रेशर होता है, घर वालों का काफी उम्मीदें होती हैं, तुमने काफी मेहनत करी होती है, उस चीज का भी होता है, तो इस प्रेशर को झेलना में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, और इसके चक्कर में तुम्हारे कुछ पॉइंट कट जाते हैं। तो अगर वो पॉइंट, वो नंबर तुम्हें बचाने हैं, तो इन 23 दिन में तुम्हें सैंपल पेपर करने पड़ेंगे, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उन क्वेश्चंस की जो पेपर में आते हैं, और उस माहौल में बैठ के कम से कम 3 घंटे तुम बैठो, अलग जैसा इंवायरमेंट होता है पेपर का वैसा अपना पानी में लेके बैठो, और 3 घंटे वो सैंपल पेपर करो। दूसरी चीज, जब तुम सैंपल पेपर करोगे तो तुम्हें कुछ गलतियां पता चलेंगी जो तुम मिस्टेक कर रहे हो, अगले सैंपल पेपर में उसको ठीक करो, अगले में उसको और ठीक करो, और लास्ट तक जब 6ठे-7वें तक सैंपल पेपर तक पहुंचोगे तुम परफेक्ट करोगे। टाइम से आधे घंटे 45 मिनट पहले करोगे और सब कुछ सही करोगे, सिर्फ मिस्टेक कम हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। तो इसीलिए सैंपल पेपर जरूरी है, और जैसे ही सैंपल पेपर कंप्लीट करोगे तुम 95 से लेके 100 की रेस में दौड़ते हुए रहोगे। अरे बात समझ? तो ये 3 स्टेज है। पहला सर्कल एनसीईआरटी बस कैसे करना है ये बता दिया था। दूसरा सेकंड स्टेज 30 दिन का, इसमें प्रीवियस ईयर, और थर्ड स्टेज 23 दिन का, जिसमें तुम्हें करने हैं सैंपल पेपर। ये तुम करके चलो, तुम्हारे नंबर 95 आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। बस इस स्ट्रेटजी को तुम्हें शिद्दत के साथ, दिलो दिमाग के साथ फॉलो करना है। दूसरी चीज, तुम्हारे स्कूल में होंगे प्री बोर्ड। देखो यार, प्री बोर्ड के बच्चे भग जाते हैं, डरते हैं, यार प्री बोर्ड कैसे दे, तैयारी आधी है या ये है वो है। भाई मैं मान के चल रहा हूं कि मान ले भाई तेरे 3 चैप्टर कंप्लीट है प्री बोर्ड के लिए,
फिर भी वो 3 चैप्टर का टेस्ट जाके दे दो ना यार प्री बोर्ड में। कम से कम पेपर में बैठ के देखो कि वो 3 जो चैप्टर तुमने कंप्लीट करे हैं उसमें तो कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो। वो 3 चैप्टर कर दो, बेस्ट दो अपना। इससे क्या होगा कि मान लो पहला पेपर हुआ, कभी कभी 2-3 प्री बोर्ड ले लेते हैं स्कूल वाले कभी कभी, तो पहला मैं आपने 3 चैप्टर कंप्लीट किए, अगले जब प्री बोर्ड देने जाओगे तो 4 चैप्टर और बढ़ा लेना, तो 4 और 3 कितने हो गए 7, अगले में 5 और बढ़ा लेना। तो इस हिसाब से क्या होगा कि तुम्हारा जब तक तीसरा चौथा प्री बोर्ड होगा तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा इसी बहाने। तो इस भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना जिससे तुम्हारा प्री बोर्ड का डर भी निकल जाएगा, प्री बोर्ड में तुम अब्सेंट भी नहीं रहोगे और इससे तुम्हारा रिजल्ट भी इंप्रूव होगा, क्योंकि टीचर चेक करेगा क्या मिस्टेक कर रहे हो, क्या सिली मिस्टेक कर रहे हो। तुम खुद अपना चेक करोगे तो कुछ प्लस माइनस कर सकते हो, पर टीचर तो अच्छे से चेक करेगा ना, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो प्री बोर्ड देने जाना है, अच्छे से देना है, जितना आता है उसमें बेस्ट, उसमें गलती नहीं होनी है। लाइव चैप्टर भैया मैं पढ़ के जा रहा हूं तो लाइव चैप्टर में कोई नहीं कटवा सकता मेरा नंबर। ऐसी प्लानिंग के साथ तुम्हें पेपर देने जाना है प्री बोर्ड का, ठीक है। 15 फरवरी तक आपको सिलेबस अपना कंप्लीट कर देना है, कुछ भी करके। कैसे? ये 3 स्टेज के गो थ्रू होते हुए, ये नहीं कि 70 दिन वाला ही पहुंचा रहे हो तुम 15 फरवरी। अगर ऐसा कर रहे हो टारगेट भूल जाओ, फिर कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है, आपने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया है। आपके पास जो ये 123 दिन है बस यही है, तो इसमें जी जान लगा के पढ़ाई शुरू कर दो, जी जान। बाकी कोई भी सपोर्ट चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नहीं मुझे कमेंट करो। मेरा नंबर है 9354805357। इसमें तुम व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर कोई समस्या है पढ़ाई से रिलेटेड तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। और जब जनवरी चालू होगा तो मैं लगभग ये पीरियड टाइम जो होगा, मैं इस टाइम पीरियड में मैं चालू कर दूंगा क्रैश कोर्स, जिसमें मैथ और साइंस के मैं सारे चैप्टर तेजी से रिवीजन टाइप का कराऊंगा। इससे भी तुम्हारा फायदा होगा, पूरी लाइव क्लास चलेगी वो, तो उसमें तुम डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हो। तो मैं ये प्लानिंग लेके तुम्हारे लिए चल रहा हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम इसको एकदम सीरियसली लोगे, अच्छे से पढ़ोगे और इस बार मिलकर हम 95 प्लस का टारगेट कंप्लीट करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।